गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की अपनी साइंस, ठीक है, जिसमें अपना लेसन था जेवर प्रक्रम और ये 9वां पार्ट है हमारा। पिछले कुछ वीडियो में अपन ने पढ़ा है मानव में पोषण श्वसन के बारे में अच्छे से, और लास्ट में अपन ने शुरू किया था मानव में वहन परिवहन, और मानव में ज्यादातर वहन परिवहन रक्त के द्वारा होता है। तो रक्त की भी अपन ने चर्चा की थी कि रक्त दो भागों से बना होता है, प्लाज्मा और कणिका है, ठीक है। प्लाज्मा का मेन कार्य होता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, और जो कणिकाएं होती है, कणिकाओं में आरबीसी होती है, और आरबीसी का मेन कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, श्वसन ऑक्सीजन का वहन करता है। फिर डब्ल्यूबीसी कणिका होती है, लोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करती है, और बीमाणु होता है वो थक्का जमाने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, आज अपन पढ़ेंगे, अपन आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हमारा पंप हृदय, हमारे शरीर का पंप हृदय। पंप क्या करता है, जैसे अपनी मोटर होती है, पानी की मोटर होती है, अपना नल बाहर लगा हुआ होता है, ठीक है, लेकिन हमारा जो टंकी होती है वो ऊपर तक होती है, तो हम उसको पानी को ऊपर तक पहुंचाने के लिए किसका, मोटर पंप का उपयोग करते हैं। वो पंप उस पानी को ऊपर तक पहुंचाता है। तो हमारे शरीर में हृदय यहाँ होता है, लेकिन यहाँ रक्त होता है, रक्त शुद्धिकरण होता है, ठीक है, सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ से सारा रक्त मस्तिष्क तक, अंगूठे तक, पैर के अंगूठे तक, इस अंगुलिया तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, पंप करता है, और वो पंप होता है हमारे शरीर का हृदय, ठीक है। इस प्रकार का हमारे शरीर में हृदय होता है, ठीक है। देखिए ये हमारे शरीर में इस प्रकार का हृदय होता है, ठीक है। सबसे पहले तो अपन ने कल चर्चा की थी कुछ थोड़ी बहुत कि भाई थोड़ी बहुत चर्चा में अपन ने क्या की थी, समझा था कुछ अच्छे से कि वाहिकाएं दो प्रकार की होती है। रक्त को लाने ले जाने के लिए वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को लाने ले जाने का कार्य करती हैं, और वो वाहिकाएं दो प्रकार की होती है, तो धमनी और एक शिरा, ठीक है। धमनियों में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन वाला रक्त, और अशुद्ध रक्त किस में बहता है, शिराओं में बहता है, ठीक है, यह अपन देखा। तो देखिए इसमें अपन देखिए अगर अपन चर्चा करें, पूछे पहला सवाल इससे ये बनता है, छोटा सा सवाल कि भाई कि हृदय कितने भागों में बटा होता है, ठीक है। हृदय के भागों की चर्चा करें तो हृदय के दो भाग होते हैं, ठीक है, आलिंद और नीले। और हृदय कितने कोष्ठों में बटा होता है, तो हृदय दो कोष्ठों में बटा, चार कोष में बटा होता है, ठीक है। जैसे देखिए ये दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद, बायां नीले, ठीक है, ये इस प्रकार से बटा होता है, ठीक है। तो देखिए जो बायां भाग थोड़ा छोटा होता है और दायां भाग थोड़ा बड़ा होता है। इधर वाला अपना बायां भाग, ठीक है, और इधर वाला दायां भाग, ठीक है। बायां भाग इस तरफ से छोटा इसलिए होता है क्योंकि इसके आगे फैलने की जगह नहीं मिलती है, ठीक, इसलिए बायां भाग छोटा होता है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से अब आलिंद और नीला, सबसे पहले महाशिरा और शिरा। ये महाशिरा एक है, महाशिरा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अन्य शिराएं जो भी शरीर से, यहाँ से अशुद्ध रक्त आ रहा है, पैरों से अशुद्ध रक्त आ रहा है, वो सभी नसें, सभी वाहिकाएं आकर एक महाशिरा में जुड़ती है, इसलिए एकमात्र शिरा में जुड़ती है, इसको महाशिरा कहते हैं। ये तो शरीर से ऊपर से लाने का कार्य करती है, ये मैंने यहाँ से बंद किया है, ये शरीर के नीचे से सभी शुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को लाने का कार्य करती है। सारा अशुद्ध रक्त जब आता है तो वो दायां आलिंद में आता है, फिर जब दायां आलिंद भर जाता है, ठीक है, तो एक कपाट खुलता है, ये बीच में वो होता है त्रिवलनी कपाट, इसको कहते हैं, ठीक है, कपाट या गेट जिसे कहते हैं। ये जब पूरा भर जाता है तो सारा खून ये खुल के सारा रक्त इधर आ जाता है, दायां नीले कैसा रक्त अशुद्ध है, मतलब CO2 वाला रक्त होता है, वो इधर आ जाता है, ठीक है। फिर जब ये पूरा भर जाता है तो फुफ्फुस धमनी द्वारा ये कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है, ठीक है। तो इसको अपन इसमें से नहीं समझेंगे, इसमें से अपन इसको नहीं समझेंगे। इसको समझने का एक अच्छे सा तरीका मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आपको एग्जाम में अगर आ जाए सवाल कि हृदय क्या है, हृदय की संरचना, कार्य प्रणाली समझाइए, तो आपको चित्र ये बनाना है। बस मैं आपको समझाने के लिए एक अलग तरीके का चित्र दिखा रहा हूं, ठीक है, उसको सीरियसली मत लेना बिल्कुल, ठीक है, बस समझना है उसको, आपको उससे बस आपको समझना है, ठीक है, समझे आप। तो देखिए ये चार कोष हो गए अपन के, मान लो, ठीक है, ये तो हो गया दायां आलिंद,
ये हो गया दायां नीले, ठीक है। ये बायां आलिंद, ये बायां नीले, बायां नीले, ठीक है। ये इसके ऊपर हो गई महाशिरा, ये ध्यान रखना। ये हो गए इसके महाशिरा, ये हो गई फुफ्फुस, धमनी, ठीक है। फिर ये हो गए इसके फुफ्फुस शिरा, ठीक है। और ये हो गए इसके महाधमनी, ये है महाधमनी मान लो, ठीक है। चर्चा करते हैं अपन इसको यहां से। सबसे पहले देखिए महाशिरा है अपनी, ठीक है। शरीर का जो समस्त अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है? अशुद्ध रक्त, शरीर का समस्त अशुद्ध रक्त मतलब रक्त प्लस CO2 जुड़ी हो, ये अशुद्ध रक्त का मतलब है, ठीक। शरीर का सारा अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा कहां आता है? आलिंद में आता है। कौन सा आलिंद? दायां आलिंद। अब ये आलिंद क्या होता है? एक थैलीनुमा संरचना होती है, थैलियां तो बढ़ती हैं, कभी ना कभी तो बढ़ती हैं। जैसे ये थैली भरती है पूरी, दायां आलिंद पूरा भरता है, इन दोनों के बीच, दायां आलिंद और दायां नीले के बीच एक कपाट होता है जिसे त्रिवर्णी कपाट कहते हैं, ठीक है। त्रिवर्णी कपाट कहते हैं, ठीक है। ये कपाट, ये गेट क्या होता है? खुलता है, सारा रक्त यहां से कहां आ जाता है? इसमें आ जाता है, ठीक है। और जैसे ही ये सारा रक्त इसमें आ जाता है, ये कपाट वापस बंद हो जाता है, ये गेट वापस बंद हो जाता है, ठीक है। और सारा आ जाता है रक्त दायां नीले के अंदर। तो सवाल यहाँ पहला ये बनता है कि भाई त्रिवर्णी कपाट कहाँ पाया जाता है? या फिर ऐसा पूछ रहे कि दायां आलिंद और दायां नीले के बीच कौन सा गेट होता है, कौन सा कपाट होता है, द्वार होता है, ठीक है। तो वो होता है त्रिवर्णी कपाट, ठीक है। जब दायां नीले पूरा भर जाता है, ठीक है, तो ये नलिकाएं नीचे दे रखी हैं, ठीक है। अब ये कैसा रक्त है? CO2 वाला। ये कैसा रक्त है? अभी तक CO2 वाला, अभी तक शुद्धिकरण हुआ ही नहीं, ठीक है। फिर फुफ्फुस धमनी में जाता है, और फुफ्फुस धमनी इसको लेकर कहां जाती है? फुफ्फुस में, फेफड़ों में। कहां ले जाती है इसको? फेफड़ों में ले जाती है। और हम जानते हैं फेफड़ों के अंदर क्या है? श्वसन क्रिया द्वारा अपन ऑक्सीजन वाली वायु लाए हैं अंदर, ऑक्सीजन लाए हैं अंदर, ठीक है। तो यहाँ फुफ्फुस में है अभी और CO2 वाला रक्त। ये क्या करता है? दे देता है जो ऑक्सीजन लेके आई थी। कौन लाती है? कूपिकाएं। कूपिकाएं ऑक्सीजन लाई थी, ठीक है। वो कूपिकाएं ऑक्सीजन लाती है, ठीक है। ये ऑक्सीजन CO2 कूपिकाओं को दे देता है अपनी, CO2 कूपिकाओं के पास चला जाता है, ऑक्सीजन कहाँ आ जाती है? यहाँ पर फुफ्फुस से, फुफ्फुस धमनियों के पास, ठीक है। तो फिर ये CO2 वापस कहाँ जाती है? ये CO2 वापस जाती है अपने फुफ्फुस शिरा में। कहाँ जाती है? बहुत लंबा हो गया, आपको दिखेगा भी नहीं, ठीक है। यहाँ आती है फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस शिरा में आती है, ठीक है। फुफ्फुस शिरा में अब कैसा रक्त है? O2 वाला रक्त है, क्योंकि अब रक्त के साथ कैसा क्या हो गया है? ऑक्सीजन जुड़ गई है, अर्थात रक्त का शुद्धिकरण हो गया, गैसों का आदान प्रदान हो गया। तो हृदय के एक कंफ्यूजन होगी आप लोगों के मन में कि भाई हृदय रक्त का शुद्धिकरण करता है। हृदय रक्त का शुद्धिकरण नहीं करता है, रक्त का शुद्धिकरण करते हैं फुफ्फुस के अंदर होता है। हृदय रक्त को पंप करने का कार्य करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करता है, न कि हृदय शुद्धिकरण का कार्य। तो ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से बाहर निकाल देना कि हृदय रक्त का शुद्धिकरण करता है, नहीं, ठीक है। तो ये फुफ्फुस शिरा द्वारा अब सारा क्या होता है? शुद्ध रक्त आता है, शुद्ध रक्त आता है। फुफ्फुस शिरा द्वारा सारा शुद्ध रक्त अब कहाँ आ जाता है? यहाँ आ जाता है, ठीक है। किसमें? बायां आलिंद में। अब वही सेम चीज, बायां आलिंद जब पूरा भर जाता है तो क्या होता है? ये गेट खुलता है, इसके बीच भी एक गेट होता है जिसे द्विवलनी कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे द्विवलनी कपाट कहते हैं, ठीक है। द्विवलनी कपाट कहते हैं इसको।
ये द्विवाल्नी कपाट खुलता है और सारा रक्त O2 वाला रक्त कहाँ आ जाता है, हमारा बायां नीले में आ जाता है। बायां नीले में आ जाता है। जब बायां नीले पूरा भर जाता है तो महाधमनी द्वारा ये कहाँ चला जाता है, शरीर में भेज दिया जाता है, शरीर में भेज दिया जाता है। ठीक है, शरीर में भेज दिया जाता है। अब लोग वापस शरीर में, और ये शरीर में ऑक्सीजन वाला लेके जाता है रक्त। ठीक है, धमनियां, छोटी छोटी धमनियां लेकर जाती हैं, वहां पहुंचती है। पहुंचते ही फिर वहां पर जहां भी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां देती है, कोशिकाएं अपना उपयोग करती है, जिससे CO2 बनती है। वो CO2 लेकर वापस महाशिरा द्वारा कहाँ आती है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझने चाहिए। इन कपाट का क्या उपयोग है? कपाट क्या करते हैं? त्रिवल्नी और द्विवल्नी कपाट क्या करते हैं? रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। ठीक है, रक्त यहाँ दायां आलिंद से दायां नीले में आता है तो ये क्या करता है, वापस रक्त दायां नीले से दायां आलिंद में ना चला जाए, ऊपर की तरफ ना बह जाए, तो उसको विपरीत दिशा में या ऊपर की तरफ बहने से क्या होता है, रोकता है। सेम यहाँ पर इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दायां द्विवल्नी कपाट और त्रिवल्नी कपाट कहाँ पाया जाता है, कैसे याद रखोगे? बायां आलिंद और बायां नीले के बीच क्या होता है, दायां आलिंद दायां नीले के बीच क्या होता है। तो ये ध्यान रखने के लिए अपन को ये ध्यान रखना कि बायां भाग जो होता है हृदय का वो छोटा होता है, दायां भाग बड़ा होता है। अब बायां भाग छोटा है, अगर अपन कमरा छोटा है मान लो, ठीक है, तो उसमें गेट कैसा आएगा, छोटा आएगा या बड़ा आएगा, छोटा आएगा। तो ये द्वि यानी 2, त्रि यानी 3, 2 3 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, तो बायां भाग छोटा होता है, इसलिए वहां पर छोटा गेट आता है द्विवल्नी कपाट। और जहां बड़ा भाग होता है दायां, इसलिए यहाँ पर बड़ा गेट आता है त्रिवल्नी कपाट। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको ये चीज। ठीक है, इसके चारों तरफ ये हृदयावरण होता है, चारों तरफ। ठीक है, हृदय का आवरण होता है। ठीक है, इस हृदयावरण के अंदर पेरिकार्डियल द्रव होता है, जो क्या करता है, बाह्य आघातों से बताता है। अब आप यहाँ पर समझ गए, यहाँ पर भी समझ लें। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि ये नसें ऊपर महाधमनी किधर कहीं गई हो तो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए पहले महाशिरा द्वारा देखिए CO2 वाला रक्त आता है अंदर। ठीक है, फिर यह दायां आलिंद भर जाता है तो त्रिवल्नी कपाट खुलता है और सारा रक्त आ जाता है नीले में। दायां नीले से फिर ये रक्त जाता है फुफ्फुस धमनी में, यहाँ से। ठीक है, फुफ्फुस धमनी द्वारा कहाँ जाता है, फेफड़ों में। ठीक है, यहाँ CO2 और O2 क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, फुफ्फुस शिरा से ऑक्सीजन शुद्ध होकर, रक्त शुद्ध होकर ऑक्सीजन सहित कहाँ आता है, वापस बायां आलिंद में। फिर बायां आलिंद जब भर जाता है तो खुलता है अपना कपाट। और ये कपाट कौन सा है, ये होता है द्विवल्नी कपाट। द्विवल्नी कपाट होता है। द्विवल्नी कपाट जब खुलता है तो सारा का सारा रक्त किसमें आ जाता है, बायां नीले में आ जाता है। जब बायां नीले भी पूरा भर जाता है तो महाधमनी द्वारा शरीर में भेज दिया जाता है। ये अच्छा सा एक हमारा हृदय है, सिंपल सा है। ठीक है, इसकी शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, जैसा अपन ने पाचन तंत्र में पढ़ा है वैसे के वैसे, लेकिन अभी अपन थोड़ा डिटेल में इसको लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। समझने के लिए ये चीज है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज के समझने के लिए आपको ये बताया है। एग्जाम में ये चीज नहीं बनाना। एग्जाम में अगर ऐसा डायग्राम बनाया आपने क्वेश्चन आने पर तो कंप्लीट आपका गलत कर देगा 101%, क्योंकि हृदय हमारे शरीर में ऐसा होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं अपन। हमारा पंप हृदय के बारे में लिखते हैं। तो देखिए, हृदय एक पेशीय अंग होता है जो हमारी मुट्ठी के आकार पर, ये हमारी जो मुट्ठी होती है इतना ही हमारे शरीर में क्या होता है, हृदय होता है। ठीक है, हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, देखिए रुधिर O2 व CO2 दोनों का परिवहन करता है। ऑक्सीजन भी लाता है ले जाता है और CO2 भी लाता ले जाता है, दोनों का परिवहन करता है। ठीक है,
इसलिए O2 व CO2 वाला रक्त आपस में ना मिले, इसलिए यह कई कोष्ठों में बटा होता। ठीक है, यह 4 कोष्ठों में बटा होता है, यह कई कोष्ठों में नहीं, कोष्ठों में बटा होता है। रुधिर O2 व CO2 दोनों का परिवहन करता है। इसलिए क्या करते हैं अपन, इसलिए O2 व CO2 युक्त रक्त आपस में न मिले, इसलिए O2 व CO2 वाला रक्त आपस में ना मिले, इसलिए हृदय, हमारा जो हृदय होता है, हृदय कोष्ठों में बटा होता है। ठीक है, अब कईयों में हृदय होता है वो द्विकोष्ठीय होता है, कईयों में 3 कोष्ठ का होता है, जिनमें 4 कोष्ठों का भी होता है। ठीक है, CO2 वाले रक्त को CO2 छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से पुनः O2 वाला रक्त लाना होता है। जो CO2 वाला रक्त होता है उसको CO2 छोड़ने के लिए, उस रक्त को CO2 त्यागने के लिए फेफड़ों में, फुफ्फुस में जाना होता है और वहां से O2 वाला रक्त लाना होता है। तो देखिए CO2 वाले रक्त को CO2 छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा पुनः फुफ्फुस से O2 वाला रक्त लाना होता है, O2 वाला रक्त पुनः लाना होता है। ठीक है, O2 वाला रक्त लाना होता है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये हमारा पंप हृदय के बारे में नॉर्मल जानकारी है। आगे चर्चा करें अपन, तो देखिए विधि कैसे होती है, कार्य प्रणाली विधि अपन कह सकते हैं हृदय की कार्य प्रणाली। तो देखिए हृदय की कार्य प्रणाली या विधि क्या होती है, अब इसके बारे में अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए अच्छे से अगर अपन इसकी चर्चा करें तो देखिए महाशिरा द्वारा क्या होता है, संपूर्ण CO2 वाला रक्त दायां आलिंद में प्रवेश करता है, हृदय के अंदर दायां आलिंद में प्रवेश करता है। तो महाशिरा द्वारा शरीर से संपूर्ण CO2 वाला रक्त, जिसे अपन कहते हैं अशुद्ध रक्त, क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त, हृदय के अंदर दायां आलिंद में प्रवेश करता है, हृदय के अंदर प्रवेश करता है, वो भी कहां, दायां आलिंद में आता है। ठीक है, आगे देखिए जब दायां आलिंद पूरा भर जाता है, सिंपल सा आगे जैसे जैसे चल रहे हैं, जब दायां आलिंद पूरा भर जाता है तो त्रिवलनी कपाट खुलता है। ठीक है, और संपूर्ण CO2 युक्त रक्त कहां आ जाता है, दायां नीले में आ जाता है। ठीक है, जब
दायां आलिंद पूरा भर जाता है तो संपूर्ण CO2 वाला रक्त तो इसको ऐसे देखें तो त्रिवलनी कपाट, ये ध्यान रखना, त्रिवलनी कपाट खुलता है तथा सारा तथा त्रिवलनी कपाट खुलता है तथा संपूर्ण CO2 युक्त रक्त कहां से, दायां आलिंद से दायां नीले में आ जाता है, दायां नीले में आ जाता है, सारा दायां नीले में आ जाता है। ठीक है, और जब दायां नीले, इसके बाद देखिए जब सेम चीज होती है, दायां नीले पूरा भर जाता है, बढ़ जाता है तो फुफ्फुस धमनी द्वारा संपूर्ण CO2 युक्त रक्त कहां, फुफ्फुस में ले जाया जाता है। जब दायां नीले पूरा भर जाता है तो फुफ्फुस धमनी द्वारा संपूर्ण CO2 युक्त रक्त फुफ्फुस में ले जाया जाता है, ले जाया जाता है, ले जाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, फिर फुफ्फुस में जो CO2 वाला रक्त, फुफ्फुस में केशिकाओं द्वारा CO2 वाला रक्त तथा कोशिकाओं द्वारा लाई गई O2 के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, फुफ्फुस में या फेफड़ों में, फुफ्फुस में फुफ्फुस धमनी द्वारा लाया गया CO2 युक्त रक्त तथा कोशिकाओं द्वारा लाई गई O2 के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। इसे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं, इसको नोट बना के या इंपोर्टेंट लिख देना, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है ये देखने के लिए। ठीक है, अब रक्त फुफ्फुस में CO2 त्याग देता है और जबकि O2 ग्रहण कर लेता है। अब रक्त क्या करता है, फेफड़ों के अंदर कोशिकाओं को CO2 दे देता है और वहां से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब रक्त फुफ्फुस में कोशिकाओं को CO2 दे देता है तथा कोशिकाओं से O2 ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया। स्क्रीनशॉट ले आप इसका।
आगे चर्चा करते हैं अपन इसकी। आगे कैसे क्या होता है वो भी अपन देखते हैं आगे। अब डायग्राम से इसको मिलाते जाइएगा कि क्या प्रक्रिया वैसे ही हो रही है जैसा आपने चित्र में देखा ना। तो ये प्रक्रिया वैसे ही हो रही है, तो अपन चित्र अगर अच्छे से याद होगा तो प्रक्रिया तो आराम से हो ही जाएगी, विधि आराम से हो जाएगी। देखिए अब फेफड़ों के अंदर रक्त का शुद्धिकरण हो गया है, अर्थात रक्त ने अब क्या कर लिया है, CO2 त्याग दी और ऑक्सीजन ग्रहण कर दी है। ठीक है, तो आगे O2 युक्त रक्त अर्थात कैसा रक्त, शुद्ध रक्त फुफ्फुस से, फुफ्फुस शिरा द्वारा, फुफ्फुस शिरा द्वारा एक बार पुनः हृदय में बायां आलिंद में प्रवेश करता है। ठीक है, अब सेम चीज जब बायां आलिंद पूरा भर जाता है, पूर्णतः भर जाता है, तो कौन सा कपाट खुलता है, बायां आलिंद और बायां नीले के बीच द्विवल्नी कपाट होता है, तो द्विवल्नी कपाट खुलता है और संपूर्ण रक्त किस में आ जाता है, बायां नीले में आता है। जब बायां आलिंद पूर्णतः O2 युक्त रक्त से भर जाता है तो द्विवल्नी कपाट खुलता है तथा O2 युक्त शुद्ध रक्त बायां नीले में आ जाता है, बायां नीले में आ जाता है, बायां नीले में आ जाता है। ठीक है, और जब बायां नीले में क्या होता है, पूरा भर जाता है, तब ये संपूर्ण O2 युक्त शुद्ध रक्त महाधमनी व अन्य धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक, कोशिकांगों तक भेज दिया जाता है। जब बायां नीले भी पूरा भर जाता है तो महाधमनी व धमनियों द्वारा O2 युक्त संपूर्ण शुद्ध रक्त शरीर में भेज दिया जाता है, भेज दिया जाता है, भेज दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा हृदय संपूर्ण शरीर में रक्त पंप करता है। इस प्रकार से, इस प्रकार हमारा हृदय संपूर्ण शरीर में रक्त पंप करता है। इस प्रकार से हमारा हृदय पूरे शरीर में क्या करता है, रक्त को पंप करता है। ठीक है, नोट बना के अपन एक चीज लिख लेते हैं कपाट के बारे में। नोट, द्विवल्नी
व त्रिवलनी कपाट रक्त को उल्टी या विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। विपरीत दिशा में क्या होता है? बहने से रोकते हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं, ये हो गई बात। अब एक छोटी सी चीज अपन और देख लेते हैं, जैसे ये अपना हृदय है। आप हृदय इसी प्रकार से बनाते हो, दिल अपना। चलो मैं इसी प्रकार से आपको एक चीज और समझा देता हूं। ठीक है, ये आपका है दायां आरित, ये दायां नीले। ठीक है, ये बायां आलिंद, सॉरी उल्टा लिख दिया, हाँ, ये दायां नीले, ये बायां आलिंद, ये बायां नीले। ठीक है, अब हम जानते हैं सारा जो रक्त होता है ये शरीर की कोशिकाएं, कोशिकाओं में क्या होता है? क्या होता है कोशिका में? अशुद्ध रक्त बनता है, अर्थात ऑक्सीजन का उपयोग करके CO2 बनाती है। सारा CO2 वाला रक्त कहाँ आता है? यहाँ आता है। ठीक है, अब यहां से ये रक्त आगे जाता है, इस प्रकार से जाता है, फिर यहां से रक्त कहाँ जाता है? ऊपर फुफ्फुस में। फुफ्फुस में क्या होता है? CO2 का आदान, CO2 और ऑक्सीजन के बीच आदान प्रदान होता है। ठीक है, आदान प्रदान होता है और सारा रक्त फिर कहाँ आता है? यहाँ आता है। यहाँ से फिर ऐसे और यहाँ से फिर वापस भेज दिया जाता है, किसमें? कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये रक्त का परिवहन का चित्र है, ये सारा रक्त का परिवहन का चित्र है। ठीक है, रक्त के परिवहन का चित्र है। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। तो ये था हमारे रक्त के परिवहन के बारे में। ठीक है, और रक्त पंप कैसे किया जाता है हृदय के बारे में संपूर्ण अपन ने पढ़ लिया है। कल इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे और जो शॉर्ट तरीका है इसको याद करने का, प्रक्रिया को, वो भी मैं आपको कल बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, और रक्त दाब क्या होता है उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर सामान्य चीजें, रक्त वाहिनियां, प्लाज्मा, लसिका, इसके बारे में भी, परिवहन जो करते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो भी पढ़ा है आपने, हमने, वो आज आपको समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी टाइम से ये पूछा भी नहीं गया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, कंटिन्यू करेंगे इस अध्याय को। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।